बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो संजीदा इकदाम हमें उठाती हुई नज़र आती है, जिसमें सबसे पहले जो उन्होंने बुनियादी स्टेप उठाया है या बुनियादी इनिशिएटिव वो समझते हैं वो ये है कि प्लास्टिक बैग का जो इस्तेमाल है इसको कम से कम किया जाए। इस हवाले से ना सिर्फ जो है वो लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ की दे रहे हैं, बल्कि ऐसे इकदाम भी उठा रहे हैं जिससे जो है वो प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली कंपनियों को रोका जाए, प्लास्टिक बैग्स जो है वो सेल करने वाले शॉपकीपर्स को रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद भी प्लास्टिक बैग्स हो गया या प्लास्टिक की जो बोटल्स वगैरह हैं, प्लास्टिक बैग्स हो गया, ये हमें शॉप्स पर लगे हुए जो है वो हमें नज़र आते हैं। हम ये कोशिश करेंगे हमारे साथ यहाँ पर जो शॉपकीपर हजरात हैं हम उनसे बातचीत करें और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाएं और उनसे हम ये जानें कि ज़ाहिर सी बात है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है ये ख़तरनाक है और किसी के काम कारोबार को नुकसान पहुँचाए बगैर भी इस चीज़ का कोई मुतबादिल होगा। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र। आप सर, इंतज़ामिया प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम करती हमें नज़र आती है, क्या कहेंगे, क्या प्लास्टिक बैग वाकई इस वक्त उनकी रोकथाम की जानी चाहिए? रोकथाम की जानी चाहिए, लेकिन मुखलिस होना चाहिए, परमानेंट काम होना चाहिए, टेम्परेरी काम नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि परमानेंट काम? जी जी, मुस्तकिल काम होना चाहिए, कोई भी हो ना, आवाम के फ़ायदे के लिए कदम उठाया जाता है, लेकिन होना चाहिए, मुस्तकिल काम होना चाहिए। इसमें हम परमानेंट किस बेस पे उसको जो है वो हम कह सकते हैं, कौन से ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे हम ये कह सकते हैं कि वाकई प्लास्टिक बैग का जो है जो बाइकआउट है वो वाकई परमानेंट हो जाएगा? उसकी ड्यूटी लगनी चाहिए ना, इदारों की ड्यूटी लगनी चाहिए, वो चेक करें आके देखें, ठीक है। जो प्लास्टिक बैग है ना, उसकी जगह वो पहले थैले चलते थे, कपड़े के थैले चलते थे। उसमें ये चीज़ होती है कि ये जो आए दिन की महंगाई होती है ना, उस पर भी कंट्रोल हो सकता है। कम से कम जो शॉपर होता है ना वो 500 रुपये kg है, ठीक है। वो कस्टमर की रेंज में भी नहीं होता, दुकानदार की रेंज में भी नहीं होता, मार्जिन बहुत कम होता है पेमेंटों में, इसमें ना मार्जिन कम होता है, तो कस्टमर दुकानदार के वो उसको पे नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं। प्लास्टिक बैग अमूमन अब इस्तेमाल तो होता है काम कारोबार में, अगर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ख़त्म किया जाता है, अगर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को जो है वो रोका जाता है, तो फिर इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो होगा, कोई ना कोई इसके मुतबादिल तो होगा। जी, कपड़े के वो थैले चलते थे ना पहले, हाँ जी, वो यूजेबल भी होंगे और फॉरएवर भी होंगे। उनको बंदा रीयूज़ भी कर सकता है, अब उनको बंदा वॉश करके धो के दोबारा भी जी बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें आवाम का भी फ़ायदा है, दुकानदारों का भी फ़ायदा है। ये दुरुस्त बात की है भाई ने कि जो कपड़े के थैले हैं अमूमन वो प्लास्टिक बैग की निस्बत अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम माहौलियाती आलूदगी का शिकार हों, बजाय इसके कि जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ, ज़ाहिर सी बात है नहीं माहौलियाती आलूदगी और जब ये सारे सिस्टम्स होते हैं तो मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं जिससे जो है वो बड़ी बड़ी डिज़ास्टर्स, बड़ी बड़ी तबाहियाँ आती हैं। अब ये हालात और मामलात तभी बेहतर होंगे जब एक प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को रोका जाएगा और प्लास्टिक से बनी ना सिर्फ प्लास्टिक बैग बल्कि प्लास्टिक से बनी मुख्तलिफ अशिया को भी जो है वो रोका जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र। सर, हुकूमत इंतज़ामिया प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है, प्लास्टिक की इस्तेमाल के जो है उस पर जो है वो कह रही है कि इसके इस्तेमाल को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, कैसा देखते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बहुत अच्छा कदम है, माहौलियात के लिए तो बहुत अच्छा है, माहौल के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी सख्ती करेंगे तो काम बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। कितने साल हो गए ऐसे ही बोल देते हैं, बस ख़त्म हो जाता है काम, लेकिन सख्ती करेंगे तो काम बढ़ेगा। ये समझते हैं कि सख्त हाँ होएगा, हो जाएगा, अगर कानून सही अमल दरामद करेंगे तो हो जाएगा सारा काम। हो नहीं जाते, सारे काम हो जाते हैं, जब गवर्नमेंट करवाना चाहे तो हो जाती, सारे काम कर लेते तो ये क्या मसला है, ये तो छोटा सा मसला है, ये कोई नहीं। हम ये भी देखते हैं कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो आजकल शॉपकीपर हमें ये भी कह रहे हैं कि महंगे भी बहुत ज़्यादा हो महंगे तो हो गए हैं लोगों। अभी मैं सुबह एक चीज़ लेने के लिए गया किसी दुकान पे, उसने कहा जी भाई जी 10 रुपये का शॉपर है, ज़ाहिर है वो महंगा हो गया तो वो चीज़ के साथ 10 रुपये वो उसके शॉपर के भी लेता है। पहले तो फ्री में अमूमन जो देते हम लोग भी देते हैं, हम 1800 रुपये 800 रुपये किलो शॉपर है, तो मुफ्त में कैसे दें? फिर कोई जब 4 ने बचेंगे तो फिर हम देंगे उसको, वरना नहीं देंगे, देते ही नहीं। हम पहले हर बंदे को दे देते, अब नहीं देते हर बंदे को। अगर प्लास्टिक का बाइकआउट किया जाता है इसका मुतबादिल क्या रहेगा? और मुतबादल क्या, वो पहले वाला सिस्टम, कपड़े के बैग, कागज़ का शॉपर जो पहले चलता था, जब ये नहीं था। अभी मैंने एक पढ़ा कि वो जनूबी अफ्रीका में दाखिले नहीं होने देते किसी को, अगर उसके बाद एक शॉपर हो तो उसको अंदर ही नहीं दाखिल होते, जहाज़ पे वापस भेज देते हैं।
वो ठीक है उनका कानून, उधर पोल्यूशन नहीं है फिर ठीक है ना। हमें अगर माहौल को साफ़ करना है, अगर आलूदगी से हमें बचाना है, तो शॉपर का इस्तेमाल हमें तो आपको पता होगा ना, ये तो 10,000 साल लग जाते हैं इसको वो गलने के लिए। कपड़ा तो ये 2 साल में गल जाता है या साल में गल। ये भी है ना कि कपड़े को आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको वॉश करके उसको जो है वो प्रॉपर आप होता ही है ना, तो वो रुई बनती है, कोई चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं, इसका रिसाइकल नहीं है, इसके रिसाइकल सिर्फ डोरी है, वो जो डोरी बनती है वो भी बाद में ज़ाया होती है, बस यही है इसकी डोरी। यानी इनके जो है वो अमूमन प्लास्टिक बैग, और प्लास्टिक बैग तो चलें ये है कि एक प्लास्टिक बैग का तो इसका इस्तेमाल ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्लास्टिक से बनी दीगर चीज़ें भी होती हैं, बोतल वगैरह हमारे पास हो गई, इस तरह की बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं जो प्लास्टिक। वो पहले देखे ना, पहले प्लास्टिक नहीं होती थी तो शीशे में आती थी, शीशे में आ जाए, अभी शीशा कहीं पे नज़र नहीं आता है, पहले कबाड़िया ले जाता था शीशा, अब प्लास्टिक ले लेता है, ठीक है ना। अब को शीशा किसी कबाड़ की दुकान पे नज़र ही नहीं आता, तो वो शीशे में आ जाएंगी, उसका क्या मसला है, कोई नहीं। सारी सी बात है कि हम कोई भी जब चीज़ ख़रीदते हैं उसे गर्म शॉपर में हम डालते हैं, गर्म शॉपर में उसे हम पैक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो जर्म्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, जिनसे जो है वो ज़ाहिर सी बात है मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लास्टिक बैग इस वक्त इंसानियत के लिए कितना ख़तरनाक है, और शॉपकीपर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ख़रीदार क्या किरदार अदा कर सकता है इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करने के लिए मुकम्मल तौर पर? जाहिर सी बात है, एक चीज़ है उसका दूसरा हल तो होगा ही ना। उसके लिए हमें आपको जो दूसरे बैग आ रहे हैं कागज़ के, वो ज़रा ये इजीली बाई भी हो जाते हैं और साथ में कैरी भी हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग में आप कोई भी चीज़ कैरी करते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है वो एक तो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा आता है, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए। इस वजह से वो उसकी इंडस्ट्री तकरीबन बंद होनी चाहिए, लेकिन इसका मुतबादल रास्ता भी गवर्नमेंट को ना उस मुताबिक तैयार करना होना चाहिए, आसानी पैदा करनी चाहिए, ताकि ये भी एक इंडस्ट्री है पूरी। गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ये पूरा एक सर्कल है, लेबर है, जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्री है पूरी। ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ये भी पूरी इंडस्ट्री है, इन बारे में गवर्नमेंट का कोई ना कोई इकदाम करने चाहिए। नहीं, फिर इनका क्या मुतबादल इकदाम होगा? अगर हम प्लास्टिक बैग के बाइकआउट का कहते हैं, अगर हम प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल की रोकथाम का कहते हैं, तो फिर इंडस्ट्री तो जाहिर सी बात है वो उसका काम, वो इंडस्ट्री प्लास्टिक को वो कर लेंगे, बर्तन का काम कर लेंगे, या कोई और वो बड़ी पैकिंग होती है वो प्लास्टिक के जैसे ये टप शप बनते वो तो हो जाएंगे, लेकिन अभी चलो इतना ज़्यादा तो नहीं ना है। ये तो जो बाद में रिसाइकल करते हैं उधर भी एक फैक्ट्री में 4-10 मजदूर होते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपना कोई ना कोई बंदोबस्त तो करेंगे। फिर एक चीज़ गवर्नमेंट बंद जो कर देगी तो फिर उसका मुतबादल खुद ही कर लेंगे। अब हम बात है कि मुतबादल तो होगा ना। वो दोस्ताना माहौल में सोचना चाहिएगा, जाहिर सी बात है दोस्ताना माहौल और रवैया हो, दोस्ताना हो, जाहिर सी बात है वो भी इंडस्ट्री है, लेबर है, उनके बारे में थोड़ा सा इकदाम सोचना चाहिए। अगर बंद करनी उन्हें मुतबादल कोई ना कोई मुतबादल देना चाहिए, ये नहीं कि बंद करके ज़्यादा लेबर है वो भी, तो उनके भी जाहिर से कारोबार तो भी डिस्टर्ब होगा। को जो है वो फिर कोई नया एक किस्म का जो है वो जो उस इंडस्ट्री से वाबस्ती है कोई नहीं, उसको जो है मूवमेंट। अभी देखना 2000 से वो मोबाइल आ गया, कितने लोगों को मिली नौकरियाँ, मजदूरी, सारा कुछ मिलता है। ऐसे सिस्टम में खुदा अल्लाह ताला तो तोड़ते रहते हैं, हर बंदे को रिज़्क देना है उसने। अब ये इतनी लूमें बंद हो गई हैं तो अब सड़कों पे देख लो कितनी रेडियाँ लगी हैं, ठीक है ना। अल्लाह रिज़्क वो हिम्मत करते हैं तो अल्लाह रिज़्क दे देता है, ठीक है ना। ये तो हिम्मत की बात है सारी, वो तो सब। इंसान अगर हिम्मत करता है, इंसान अगर मेहनत करता है और जस्तजू करता है तो उससे ज़ाहिर सी बात है फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद ज़रूर मिलती है। जिस तरह हमारे साथ भाई बात कर रहे थे कि अगर प्लास्टिक बैग, अगर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का बाइकआउट किया जाता है तो इसमें बेहतरी है। बेहतरी इस सेंस में है कि एक तो आलूदगी कम होगी, माहौलियाती आलूदगी कम होगी, और यही माहौलियाती आलूदगी बड़े बड़े डिसास्टर्स की जो है वो सबब बनती है। बड़े बड़े डिसास्टर्स जो हैं वो इससे होते हैं, जब भी खुदा न खास्ता सैलाब वगैरह आते हैं या बड़े पैमाने पर तबाहियाँ जो होती हैं उसका आगाज़ एक मामूली सी चीज़ से होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि प्लास्टिक बैग का बाइकआउट किया जाए। मज़ीद भी हमारे साथ जो ताजर हैं उनसे भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से भी बातचीत करें और उनका भी मौक़िफ़ लें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शॉप में मौजूद कुछ कस्टमर मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक अल्लाह का शुक्र। हुकूमत इस वक्त शॉपर जो हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं, इनके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया क्रैकडाउन करती है हमें नज़र आती है, इनकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाती है हमें नज़र आती है। आप लोगों के लिए ये काबिल कबूल है? ये इन्होंने वैसे तो देखा जाए तो ठीक किया है,
खाने पीने की चीज़, ये वो हर चीज़ इसी में आ रही है, जा रही है, तो जरासीम है। लेकिन इसके मुताबिक और कोई क्या चीज़ निकालेंगे? जो हैंड बैग, किस तरह का, कैसी चीज़ को निकालनी चाहिए अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कपड़े के बैग्स अमूमन जो हैं, तो इनके मुतबादिल हम कपड़े के बैग्स देंगे ताकि जो है वो अपने ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदने तो वो कपड़े के बैग ज़्यादा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये वैसे भी अगर ज़्यादा हैवी सामान हो तो बाइक पे जा रहे हैं तो शापर पड़ता है, सामान गिर जाता है, खाली शापर रह जाता है घर तक। तो वो कपड़े का होगा तो कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा किसी का। आप समझते हैं कि ये एकदम बेहतर है? हाँ बेहतर है ये। और इसमें शहरियों को भी फिर अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि शहरी ज़ाहिर सी बात है कि फिर इसमें कोई परेशानी या कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें अगर कपड़े के बैग्स उन्होंने हाथ में पकड़े। हाँ तो पहले ऐसे ही चलता था, ये कपड़े के बैग ही चलते थे, ये तो अब जो है शापर वगैरह। लेकिन हमारे बड़े जो हैं अभी भी, मेरी वालदा बैग सी के देती हैं कपड़े का ही उन्हें, सब्ज़ी वगैरह ये वो सारी चीज़ उसी में आती है, तो सेफ़ होके आ जाती है ये चीज़। आप समझते हैं कि बेहतर है ये वैसे। बिल्कुल, कस्टमर भी ये समझते हैं कि एक तो मजबूती भी होती है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते भी हैं तो उसके गिरने के या वो दीगर के चांसेस भी कम होते हैं, और उसके साथ ही जो हमारे पास प्लास्टिक के बैग्स हैं ये बहुत सारी माहौलियाती आलूदगी या बहुत सारे मसाइल का जो है वो सबब बनते हैं। प्लास्टिक बैग के बाइकॉट या प्लास्टिक बैग की रोकथाम या प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का फ़ैसला, इन सब में जो है वो जो ताजिर कम्युनिटी है फिर उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ताकि उनके थ्रू जो है वो ताजरों तक भी अवेयरनेस पहुँचे, ताजर भी इस मसले की नौइयत को समझें और बेहतर से बेहतर करने की जो है वो कोशिश करें। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लास्टिक बैग के बाइकॉट के हवाले से क्या कहेंगे आप? बेहतर देख रहे हैं क्रैकडाउन हो, इसका आवाम की तरफ से वॉलंटियरली बाइकआउट किया जाए, कैसा देखें? देखें, आप अगर इसकी तरफ आए हैं तो इसका प्रॉपर तौर पे हल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 माह 15 दिन ये काम किया है उसके बाद फिर ये दोबारा, एक बार पहले भी हो चुका है ये, बेकरीज़ वगैरह पे जितने भी शॉप्स वगैरह हैं तो बंद किए थे। अब ये होलसेल की तरफ मिंट कुमनी बाज़ार भी, हम मिंट कुमनी बाज़ार के दुकानदार हैं, इधर बाज़ार की तरफ ये रुजू किया है। अगर इसको बंद करना है प्रॉपर्ली बंद करें, हमें भी पता हो हमने कस्टमर को क्या चीज़ देनी है, और इसके मुतबादल जो इन्होंने निकाला हुआ लाहे अमल वो हमें बाज़ार में दें। आप बात समझिए ना कि अगर इन्होंने ये शॉपर बंद करने हैं तो उसके मुतबादल हमें कोई पॉली बैग वगैरह कोई चीज़ इस तरह की दे जो हम कस्टमर को दें। अब कस्टमर को हम ये हाथ में पकड़ा को नहीं दे सकते। अभी इन्होंने ऑन दी स्पॉट फ़ौरन कह दिया 5 मई को ये बंद है। अब हमारे पास क्या चीज़ होगी? कस्टमर आ गया था, हमें शॉपर में डाल के थे, हमें कहते हमारे पास शॉपर नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसके मुतबादल हमें क्या चीज़ देंगे, कहाँ से आए? वो उसके मुतबादल कहते हैं कि आप जो है वो कपड़े के बैग कपड़े के बैग अभी इन्होंने हायर नहीं ना करी मार्केट में, अभी बहुत पड़ा हुआ है, सिस्टम पड़ा हुआ है, कहाँ से लेंगे? शॉप्स बनेंगी उसकी, जिनके पास पड़ा हुआ है उनके बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके पास शॉपर है। अब शॉपर हैं, जो लिक्विड चीज़ है वो कैसे शॉपर में डाल के दें? शॉपर के बगैर पॉली बैग में डाल के देंगे हम? जाहिर सी बात है कि इसमें तो फिर मसाइल है। फिर उसको कोई जाहिर सी बात है कि एक खाली उसका एक फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसके पीछे बैठकर जो है वो पूरा सोच समझ कर बंद हो, फिर सारी फर्म के बंद हो, कोई भी शॉपर बैग है फिर सारे बंद होने चाहिए। ये नहीं कि एक ब्रांड जो है या कोई समझ लें कि कोई नॉर्मल रेट वाला ब्रांड है उसको बंद करने के लिए सारा चल रहा है सिस्टम। अगर करना है तो फिर प्रॉपर्ली टोटली बंद करें, हर जगह पे बंद हों। अब ये जो लिक्विड शॉप्स हैं तो कैसे बंद करेंगे, कैसे चलाएंगे उसको? ये जो जाहिर सी बात है दूध वगैरह जब शहरी खरीदने जाते तो दूध भी पॉली बैग में डाल के देंगे हमें? बताएं, दही वगैरह है, वो जूस वगैरह हैं, कोई लिक्विड वगैरह चीज़ सेल होती है, ये बाज़ार में छोटी छोटी रेडी लगा के शिकंजी वाले खड़े हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे पॉली बैग में डाल के देंगे? बिल्कुल। अगर आपने प्लास्टिक का बेसिकली जो बात है, प्लास्टिक अगर आप लोगों ने बाइकआउट करना है तो प्लास्टिक की तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें जो यूज़ होती हैं। अब जो लेज़ वगैरह बच्चे खाने वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पॉली बैग यूज़ होता है। उन कंपनी की तरफ भी जाना चाहिए। ये जो टिश्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये हमारा टिश्यू है, ये भी पॉली बैग में है, इन कंपनी की तरफ भी होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास पैम्पर है, हमारे पास डायपर की शॉप है, पैम्पर हैं, इन्हें भी फिर पॉली बैग में आना चाहिए। शॉपर के हिसाब से तो अनथिक चीज़ें हैं जिनके अंदर शॉपर चलते हैं। फिर जाहिर सी बात है जी, जिस तरह भी भाई बात कर रहे थे कि शॉपर जो है या शॉपिंग बैग जो है वो एक पैकेट है या जो भी है, लेकिन उससे हटकर अगर आप देखें तो बेशतर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है वो पॉली बैग में, इस तरह के जो है वो प्लास्टिक बैग में पैक हुई मिलती हैं। तो एक के बाइकआउट करने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबका बाइकआउट किया। जब जाहिर सी बात एक मसला है, एक इशू है, तो इसका अल्टरनेटिव भी होगा। आपके जहनों में इसके कोई ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिससे ये इस मसले को सॉर्ट आउट किया जा सके? सर पॉइंट हम क्या करें बताएं, हमें मजबूर कर दिया है, बिल्कुल सर के ऊपर ला के डंडा मार दिया उन्होंने, कहा जी बंद कर दो इसको।
हमें हुकूमत के साथ चलना चाहिए। पहले हमें शटरिंग की तरफ किया, शटरिंग उतार दी हमने, हम उसकी तरफ डिस्टर्ब हुए हैं। फिर उसके बाद कस्टमर उन दिनों में बहुत डिस्टर्बेंस आया 15-20 दिन, अब वो ख़त्म हुआ है। तो अब इसका लाहे में भी खोले हैं, शटरिंग हमने करवा ली है, उसके ऊपर भी वायरस बहुत ज़्यादा हैं, तारे हैं, उसकी वजह से हमें 5 फीट के दूध दे दिए। ये भी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उन्होंने हमें दे दी है। अब शॉपिंग बैग इसके शॉपर की तरफ भी हो ना, हालांकि हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, ये बहुत महंगा पड़ता है, ये कस्टमर को देना अफोर्डेबल भी नहीं होता। लेकिन कस्टमर कहता है हमें जो किस चीज़ में डाल के देंगे। पॉली बैग जो है वो कुछ चीज़ें इस तरह की हमारी हैं जो लिक्विड की फॉर्म में यूज़ होती हैं, वो कैसे हम डाल के देंगे पॉली। अच्छा, अगर इंतज़ामिया भी आप लोगों की बात नहीं सोची तो फिर जाहिर सी बात है कि तंग किया जाता है। जिस तरह भी आपने कहा कि पहले हमें जो है वो जो हमने शेड्स वगैरह लगाए हुए थे इस तरफ हमें लाया गया, फिर उसके बाद हमें जो है अब पॉली बैग जो है प्लास्टिक बैग इनके हवाले से किया जा रहा है। तो अगर इंतज़ामिया आप लोगों को तंग कर रही है, इंतज़ामिया आप लोगों के साथ तावन नहीं कर रही, तो फिर कोई एहतजाज ताजर कम्यूनिटी में ऐसी कोई बातें पाई जा रही है? सर एहतजाज किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना निकल के एहतजाज करे। हर कोई अपनी इनकम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए लगा हुआ है। किसके पास पैसे इकट्ठे करने के लिए टाइम भी नहीं है। वो लोग देखते हैं यार कोई हमारा रोज़गार बन जाए बस। कस्टमर बहुत कम है, बहुत कम है। और ये जो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं वो भी बेचारे बेरोज़गार होकर बैठ जाएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, जो लेबर लगी हुई है वो भी बैठ जाएगी। फिर जाहिर सी बात है जी कि इंडस्ट्रियाँ भी बंद होंगी, फिर जो इस काम से मुंसलिक हैं वो भी बंद होंगे और बेशतर जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे साथ ताजर भाई मौजूद थे जिन्होंने हमसे बातचीत की और मज़ीद भी जो ताजर हैं उनसे हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजर हजरात मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे। उनके साथ साथ जो शहरी हैं, जो ख़रीदार हैं, जो ख़रीद रहे हैं इस वक्त चीज़ें प्लास्टिक बैग्स में, क्योंकि अभी तक तो इस्तेमाल प्लास्टिक बैग का चल रहा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें प्लास्टिक बैग में ही मिलती है, हम प्लास्टिक बैग में ही लेकर उसको आते हैं। अब उसका अचानक से बाइकआउट, अचानक से क्रैकडाउन, क्या फिर ये शहरियों के लिए भी काबिल कबूल है? हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो इसके नुकसान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो इसकी अवेयरनेस से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिनको ये मालूम है कि इसका इस्तेमाल जो है वो कितना ख़तरनाक है, तो वो इससे के इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं। लेकिन जो शहरियों को इस चीज़ की अभी तक अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए ज़ाहिर सी बात है फिर ये मसला होगा और उनकी तरफ से भी एहतजाज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मज़ाज हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। प्लास्टिक बैग का बाइकआउट और प्लास्टिक बैग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कैसा देख रहे हैं आप? वो बात तो सही है, लेकिन इतना है कि लोगों के पास इस टाइम गोदामों में, दुकानों में करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है। लोगों के भी अभी इस टाइम मतलब दाना आ रहा है, जा रहा है, लोगों का रास्ते में माल है या गोदाम में पड़ा हुआ है, या शापर बनने वाला दाना जो पड़ा हुआ है ना, जिससे शापर बनता है, वो भी लोगों के पास पड़ा है। तो अगर हुकूमत ने बंद करना है, ठीक है बंद कर ले, उसके मुकाबले में कुछ उसके मुतबादिल कुछ तो दे देना। जैसे कि कोई और इनकी तरफ से कोई और ऐसे शापर जो नाली के लिए या सेहत के लिए नुकसान ना हो, ऐसे कुछ दे दे। तो जैसे कि किसी के पास करोड़ रुपए का माल पड़ा है, उसको करोड़ रुपए का कोई और ऐसे शेय दे दे शापर के मुकाबले में, फिर उनसे शापर ले ले। ये कहना चाहते हैं अगर वो इंडस्ट्री को बंद करते हैं, इंडस्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, तो फिर उस इंडस्ट्री को उस चीज़ का मुतबादिल भी दिया जाए। उसके मुतबादिल उसके मुकाबले में उनको कुछ एवज़ तो दे दे कि उनका काम चल जाए, उनको नुकसान ना हो जाए, उनको मतलब ऐसे कोई नुकसान ना हो जाए कि फिर वो पशेमान हो जाए। यानी कि ऐसे चीज़ें जो सेहत के लिए मुफीद हो, यानी कि नुकसान ना हो। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो ये चीज़ें करेगी ताजरों के लिए, अवाम के लिए, वो अवाम और ताजरों को रिलीफ देगी? समझते हैं आप ये चीज़? अगर दे दे तो अच्छा होगा, कि उनके ये हर वक्त अचानक ऐसे ही फैसला आता है हर शय पे, फिर लोगों को बड़ी नुकसान होता है। अचानक से ऐसे फैसले से अच्छे नहीं होते हैं कि उनके पहले उनके मुतबादिल कुछ दे दे, फिर ऐसे फैसला कर दे। सारी सी बात है कि उनके मुतबादिल जो है वो कोई इक़दाम उठाने चाहिए, उसके बाद जो है वो इस तरह का फ़ैसला जो है वो लेना चाहिए। एक प्लास्टिक बैग, शापर बैग और उसके साथ जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई दीगर चीज़ें, इनका इस्तेमाल भी ख़तरनाक है और इसकी जो है वो रोकथाम की जानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं प्लास्टिक बैग के ख़िलाफ़ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, सही कर रही है? बहुत अच्छा इकदाम है हाँ जी। ये मरियम नवाज साहिबा का, ये इंशाल्लाह ये पंजाब के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा। हमारे उधर KPK में पापा वो गंडापुर है ना, हाँ जी। वो सिरे पर काम कोई नहीं करता। यानी आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे दे, अल्लाह इसको कामयाब करे। सही है। इस वक्त हमारे साथ जो शहरी हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इंतज़ामिया के हवाले से, मामलात की बेहतरी के हवाले से,
इंतज़ामात की बेहतरी के हवाले से, शहरियों को फैसिलिटेट करने के हवाले से हर शहरी की अपनी एक इंडिविजुअल जो है वो इनफरादी राय है। इंतज़ामिया ने भी जो सरबराहान हैं ताजरों के, उनसे बातचीत की, उनको जो है वो अपने साथ ऑन द टेबल लिया और उनसे भी इस चीज़ की तवक्को की कि वो ताजर कम्युनिटी को इस चीज़ के मुतल्लिक अवेयरनेस दें, इस चीज़ के मुतल्लिक बताएं कि एक प्लास्टिक बैग का जो इस्तेमाल है ये कितना ख़तरनाक है। हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया से भी बात करें, लेकिन इंतज़ामिया से बात करने से पहले इस वक्त हमारे साथ जो है वो सदर मिंट गुमरी बाज़ार हाजी आबिद साहब मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और इनसे जानते हैं कि ताजर कम्युनिटी को, ताजर तबके को जो है वो क्या क्या हिदायत दी गई, क्या क्या अवेयरनेस दी गई इनकी तरफ से कि वो प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को कम से कम बनाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी तरफ से क्या अवेयरनेस दी गई, क्या इक़दामात उठाए गए? आप सरबराह हैं, मिंट गुमरी बाज़ार के सदर हैं, क्या क्या आप लोगों ने जो है वो ताजरों में मैसेज कन्वे किया प्लास्टिक बैग की रोकथाम? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अदारे का 41 का कि इतने हसास मामले पे जिस पे इस वक्त ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, उसके ऊपर आपने गुफ्तगू का मौका दिया। जो बात आपने फरमाई है कि क्या हमने अवेयरनेस दी, भाई हमें ही अवेयरनेस कोई नहीं मिली। हमें तो यकम को एक ख़बर पता चला कि 5 तारीख को उसके ऊपर पॉलीथीन के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, शॉपिंग बैग के ऊपर पाबंदी शुरू हो रही है। 5 को उन्होंने एक प्रोग्राम खुद ही किया घंटा घर में और 6 को उन्होंने उसके बाद जो है वो सारी दुकानों के ऊपर छापे मारने शुरू कर दिए और जुर्माने करने शुरू कर दिए। मैं ये समझता हूँ कि क्या हमारे मुल्क में कोई सिस्टम है, कम से कम अगर उन्होंने ये प्रोग्राम, हम इसके मुखालिफ हैं, हम लिफाफे की फेवर में नहीं है, ये बहुत हमारा नुकसान कर रहा है, ये बात तो हम इससे गवर्नमेंट के साथ एग्री हैं, लेकिन इसका कोई तौर तरीका तो होना चाहिए ना। कम से कम 2-4 महीने पहले एक आवाज़ देते सारे लोगों को, दुकानदारों को भी और जो लिफाफा बनाने वाले हैं। देखें, एक तो हमारा नुकसान हो रहा है, अभी बड़ी ईद आ रही है, हर बेकरी वाले ने, हर बड़े मार्ट वाले ने, हर बड़े दुकानदार ने लाखों के हिसाब से अपने लिफाफे तैयार करवाए हुए हैं क्योंकि वर्किंग के कुछ दिन आ रहे हैं, तोहफे तहफ़ वगैरह देने के लिए सारे लिफाफे प्रिंट करवाए हैं। लाखों रुपए का माल एक एक दुकान के ऊपर लिफाफा अपने इस्तेमाल के लिए पड़ा हुआ। और उसके बाद ये है जुल्म की बात जो है कि करोड़ों रुपया एक मैन्युफैक्चर जो है जो ये लिफाफे तैयार करता है, उसकी मशीनरी है, उसके पास बेशुमार स्टाफ है, उसके पास जगह है, उसके पास खाम माल पड़ा हुआ है, उसके लिए उन्होंने क्या बंदोबस्त किया? वो क्या एकदम वो सारा कुछ उठा के समुंदर में फेंक देगा? क्या करेगा? उसके लिए क्या उन्होंने रोड मैप दिया? या तो ये है कि 2-4-5 महीने पहले इसके ऊपर एक पूरी जितने भी स्टेक होल्डर थे उनके साथ बैठते, उनके साथ मसाइल डिस्कस करते, जो उनके मसाइल हैं उनको भी सुनते और उनके हल की तरफ जाकर फिर ये काम करते। अच्छा, आप ज़ाहिर सी बात है कि इससे इंडस्ट्रीज़ भी वाबस्ता हैं, वो जो ये बैग्स तैयार करती हैं। अच्छा, बैग्स के साथ साथ प्लास्टिक के भी इस्तेमाल का मसला है। प्लास्टिक बैग्स हो गया, इनकी इंडस्ट्रीज़ जो ये मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो ये तैयार कर रही हैं, फिर उनसे भी आगे लोग वाबस्ता हैं, फिर उनसे भी आगे ख़ानदान वाबस्ता हैं, तो इनका भी फिर मसला तो ज़ाहिर सी बात है खड़ा होगा कि जब इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाएगा, जब इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। भाईचार, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि एक पूरी लंबी चौड़ी चेन है, बहुत लंबी चौड़ी चेन है, हज़ारों नहीं लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ अदारे, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अलग अलग बनाती हैं। कोई प्रिंट करता है, कोई उसको बनाता है, कोई और करता है। अब बेशुमार चीज़ें जो है वो पैकिंग में बाज़ारों में बिक रही हैं, प्लास्टिक की थैली में, प्लास्टिक की डब्बी में, स्वीट्स बिक रही हैं। उसके अलावा और हज़ारों आइटमें हैं। आप किसी भी एक मार्ट का विज़िट करेंगे तो आपको हज़ारों आइटमें मिलेंगी जो प्लास्टिक की डब्बी में है, प्लास्टिक की थैली में है, या किसी ना किसी शक्ल में वो प्लास्टिक के हिसाब से वो बसता है। फिर उस हिसाब से ये देखें कि इन्होंने कोई उसके ऊपर मार्केटों में किसी ताजर के साथ सिटिंग मुनासिब नहीं समझी, किसी फैक्ट्री वाले के साथ बैठना मुनासिब नहीं समझा, और एक फ़ैसला आया ऊपर से और फैसले को नाफज करने के लिए इन्होंने अपना वो पूरा ज़ोर लगाकर अब दुकानों के ऊपर जा के, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमने जुर्माने करने हैं?
और जुर्माने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने लोगों के साथ बैठें, गुफ्तगू करें, उनके साथ मसाइल को हल करने के लिए कोई रोड मैप दे, कोई रास्ता बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको ये इस तरीके से फौरी तौर पर इतना ज़बरदस्त जुल्म नहीं करना चाहिए। पहले ही बाज़ारों में बहुत सारे मसाइल हैं, हर बंदा मसाइल का शिकार है, उसको रोटी मुश्किल हो गई है, बिजली के बिल मुश्किल हो गए हैं, घरों के खर्चे मुश्किल हो गए हैं। अब इन्होंने और नए जुर्माने शुरू कर दिया और 8 बाज़ारों में कोई दुकान ऐसी नहीं आपको मिलेगी कि जिसके ऊपर वो शॉपिंग बैग नहीं पड़े हुए। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? ज़ाहिर सी बात है कि फिर तो मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा, बेतहाशा ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात हैं, तभी ये हल हो सकेंगी जब ताजरों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जब ताजरों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हाँ, इसके लिए फौरी तौर पे है ये मसला ख़त्म करें, ये जो जुर्माने का और छापे मारने का, इसके लिए कुछ एक टाइम की एक लिमिट दें और दुकानदारों के साथ और ख़ास तौर पर फैक्ट्री वालों के साथ बैठें और उनके साथ डिस्कस करें कि ये मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है और इसका मुतबादल जो है मुतबादल जो है वो इसका क्या है? हमें बताएं कि कपड़े के लिफाफे लें। जी, क्या कह रहे थे आप? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚੂਗੇ ਫਿਰ। अच्छा, आप ये कहते हैं कि फैक्ट्रियों पर ही क्रैकडाउन इस चीज़ का किया जाए ताकि जो है ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾਵਣ। इकदाम सही देख रहे हैं आप? इकदाम सही देख रहे हैं हुकूमत जो कर रही है इस वक्त प्लास्टिक? नहीं, काम तो सही करती भी है, इस टाइम मरीम बिल्कुल रूटीन बिल्कुल ही सही जा रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, जुर्माने कर दें शुरू कर दें। इस चीज़ से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है ताजरों को जो है वो एतमाद में लेकर ही जो है वो फैसला किया जाए। अगर इंतज़ामिया कहती है कि हमने ताजरों को ऑन बोर्ड लिया है, ताजरों से हमने बातचीत की है, तो तभी जो है वो बेहतर होगा। ताजर कम्यूनिटी जब मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑन बोर्ड होगी। हमारे साथ एक और यहाँ पर ताजर हजरात भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे देखने इकदाम को, प्लास्टिक बैग का ख़ात्मा या प्लास्टिक बैग की रोकथाम इंतज़ामिया बेहतर कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 इदारे का कि जिन्होंने इस नाज़क मौजू को ज़ेर बहस लाए। सबसे इंतज़ामिया को पहले चाहिए था रोड मैप कोई बनाते, कुछ उसके ऊपर बातचीत करते, दुकानदारों को अवेयरनेस देते, फैक्ट्री वालों को कुछ बिठाते कि यार इसको रोड मैप को ऐसे हम एक चीज़ आइटम को बैन कर रहे हैं, ये कोई ना कोई आइटम खाने वाली एक नहीं है, 2000 आइटम ऐसी होगी हर बेकरी के ऊपर, हर खाने वाली दूध मिल्क शॉप दही बनाने वाली, मतलब उसके ऊपर वो हर चीज़ थैली पैक मिल रही है। यार इसको रोड कैसे एक चीज़ वो मैकेनिज़्म बनाए बगैर उन्होंने एक चीज़ को बैन कर दिया और एक दुकानदार के ऊपर जनाब छापा मार के 5000 10,000 20,000 जुर्माना कर दिया। वो बेचारा सारे दिन में 5000 कमाई नहीं करेगा, उसके ऊपर 20,000 इन्होंने डाल दिया जुर्माना, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। ऊपर से दिन ऐसे चल रहे हैं कि सारे के सारे तोहफे तायब, गोश्त आना है, गोश्त डाल के देना है, गोश्त कैसे वो करेगा। सारी सी बात है, ये तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूदा टाइम में तो प्लास्टिक बैग्स में होते हैं, अगरचे इसका इस्तेमाल गलत है लेकिन इस्तेमाल तो है ना, और बड़े पैमाने पर सारी सी बात इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह पकड़ कर अचानक से क्रैक डाउन करना आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं? ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल। इनको पहले इसका मुतबादल देना चाहिए था। सबसे पहले मुतबादल लाते मार्केट में कि यार शॉपर बैग की जगह पे ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, ये कपड़ा है, ये इसके ऊपर आपको इसका नहीं लगेगा, वो ख़र्चा भी ज़्यादा उससे कम लगेगा, तो फिर ही कन्वर्ट होंगे हम उसके ऊपर। ये तो नहीं है कि कपड़े का बैग उससे महंगा पड़ जाए शॉपर से, तो कैसे कोई भी दुकानदार ख़रीद करेगा। कि ये तो ख़रीदार जो है या जो ख़रीदने वाले हैं उनके लिए भी मसाइल हैं कि जब अचानक से यूँ क्रैकडाउन कर दिया जाएगा, जिन लोगों ने ख़रीदे हुए हैं उनके पास भी ज़ाहिर सी बात है मसले हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर जो ताजर कम्यूनिटी मौजूद है, जो ताजर हजरात मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं। सर, तो फिर इंतज़ामिया पर आपने इस चीज़ का कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि इस मामले को बेहतर किया जाए, हमें ऑन बोर्ड लिया जाए? जी, इंतज़ामिया की बात जो है ना, वो इंतज़ामिया ने तो ये करना गवारा ही नहीं करा। बाज़ार के, हालांकि बाज़ार में सदर है, प्रेसिडेंट है, मतलब उनके साथ कोई बातचीत उन्होंने करना मुनासिब ही नहीं समझी। ना किसी बाज़ार के सदर को ज़हमत दी इस मामले में कि यार आएँ बैठे इसको रोड मैप में बनाएं, कोई इसका हल निकालें कि इसका मुतबादल निकालें। बाज़ार में सदर है, 8 बाज़ारों के सदर ले लें, हाजियाबा साहब हैं इनको ले लें, बाकी के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके प्रेसिडेंट हैं उनको ले लें,
सारी आपस में रोड मैप बनाए इनका, ये बैठ के ये क्यों नहीं बनाते इंतजाम? इस पर तो जाहिर सी बात है ओके, ताजर कम्युनिटी में फिर ये पाया जा रहा है कि कोई एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि जब ताजरों को आपके बकौल आपके मुताबिक एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो फिर इसके यही हालात नजर आएंगे। एहतजाज आप क्या करना भाई, आप एहतजाज करते करते पाकिस्तान के 75 साल गुजर गए। मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को ख़ुद ही नोटिस लेना चाहिए और ताजर बरादरी और ख़ास तौर पर जो है इसका मुतबादल इंतज़ाम करने के लिए आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारी कमिश्नर साहबा बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, हमारे मसाइल को सुनती भी हैं, समझती भी हैं और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन उनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी टीम के साथ जो है वो ताजरों के साथ रब्ता करें और जितने भी इसके वो मैन्युफैक्चर हैं, कारखाने वाले हैं, उनके साथ रब्ता करें और उसका अच्छे तरीके से कोई हल निकालें। बाकी हम उनके साथ हैं इसको बंद करने के लिए, लेकिन एक तरीक़ेकार के मुताबिक, गैर तरीके से नहीं। ये जबर के साथ या जुल्म के साथ ये मसला हल नहीं होगा। ताजरों को एतमाद में लेने के बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। लिफाफे ने बहुत तबाही की हुई है, आप किसी जगह पे चले जाएँ, लिफाफा जो है वो उसने पूरे के पूरे हमारे जो नालियाँ वो भरी हुई हैं। जब वो उसकी सफाई करते हैं तो सफाई लिफाफे के उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। बिल्कुल, ये जो अमूमन हम सीवरेज का मसला देखते हैं, हम गटरों के बंद होने का मसला देखते हैं, नालियों का मसला देखते हैं, उसमें बड़ा किरदार ये घरों में इस्तेमाल होने वाले ये जो शॉपर्स हैं, ये जो घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स हैं, इनका है, जिस वजह से ये रोकथाम होती है और ये सारे मामला आते हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो ताजिर हजरात हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से ज़ाहिर सी बात है कि आलूदगी फैल रही है और प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए जो है वो इंतज़ामिया भी हमारे साथ जो है वो संजीदा नज़र आती है इस मामले में। हमारे साथ इस वक्त कमिश्नर साहिबा मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम के लिए जो है वो इंतज़ामिया क्या कर रही है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आलूदगी की एक बड़ी वजह बनता है प्लास्टिक बैग, इंतज़ामिया उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? बिल्कुल जी, ये प्लास्टिक ख़ास तौर पे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये मौशर आप देखते हैं हमारी माहौलियाती आलूदगी के लिए एक बहुत जो है वो बड़ी एक वजह बन जाता है और ये तल्फ़ नहीं होता। ये मतलब कई सदियों तक जो है ये बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से माहौल के लिए हमारे जो है एक मुस्तकिल एक इशू बना रहता है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम जो मुतल्लिका हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया अपने पास, उनके साथ बैठकर बात करते रहे। तकरीबन 3 महीने कंसल्टेशन की गई और आखिरकार 5 जून का जो दिन था जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसको जो है वो आखिर मुकर्रर किया गया कि वहाँ से मुकम्मल बैन कर दिया जाए। उसमें हमारी तमाम इंतज़ामिया भी हरकत में है और जो हमारे ताजिर तंजीमें हैं उनके साथ पूरा एक आप समझते रहें कि हमारे लिए कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता रहा। अब इंशाल्लाह 5 जून के बाद से जो है वो आप देख रहे होंगे हज़ारों केजी हमें प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की वो अशिया जो कि बैन की गई हैं वो अब इस वक्त कन्फिस्केट की जा रही हैं और उनको तल्फ़ करने के लिए भी इक़दामात लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो सिविल सोसाइटी और हम बाकी स्टूडेंट्स और अपनी ख़वातीन और उनको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें कि आप प्लास्टिक की बजाय आप कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह उस पर ज़ाहिर है ये एक बिहेवियरल चेंज है जिसको लाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये कि इसकी अवेलेबिलिटी को कम से कम कर दिया जाएगा तो इंशाल्लाह इनकी जो है वो अवेलेबिलिटी को रोक दिया जाएगा, इनकी अवेलेबिलिटी को कम कर दिया जाएगा। उसके साथ ही एक और चीज़ की जो फैक्ट्री अमूमन तौर पर ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, प्लास्टिक बैग बना रही हैं, उनके हवाले से उन पर जो है वो क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं और जो फिर जो इस काम में मुलव्वस होते हैं फिर उन पर जो है वो क्या चार्जेस किए जाती हैं, क्या उनको जो है वो इस मुतल्लिक़ जो है वो सज़ा तमाम जी हमारी इंतज़ामिया बिल्कुल इस वक्त मुतहर्रिक है। उसमें जो हमारे कारोबार से मुंसलिक लोग थे उनको बताया गया है और उनको काफ़ी गाइड किया गया है। अल्टरनेटिव बिज़नेस के हवाले से भी उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है और उनको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको शिफ्ट कर सकें। 75 माइक्रोन से ज़्यादा जो है वो तो बैग का इस्तेमाल फ़िलहाल उसकी इजाज़त है। तो काफ़ी जगहों पर तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने वॉलंटरली जो है वो अपना बिज़नेस शिफ्ट किया है 75 माइक्रोन से ज़्यादा पे। लेकिन जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पर हम अपनी सर्विलेंस जारी रखे हुए हैं और हमारी वहाँ पर उनके साथ जो है वो मुस्तकिल इंगेजमेंट है। अच्छा, इस सारी कैंपेन के बाद, इस सारी अवेयरनेस के बाद आपको एक मुस्बत आउटकम नज़र आया है लोगों में कि वो वॉलंटियरली इस चीज़ को जो है वो कम कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को जो है वो कम कर रहे हैं?
बिल्कुल जी, देखिए ये एक साल हर साल से एक आपकी जो आदत बन चुकी हुई होती है उसको चेंज करने के लिए वक्त दरकार होता है। लेकिन ये कि आप दोनों तरह से इसको हम समझ लें कि हम इसको लोगों में इनकरेजमेंट भी इसकी कर रहे हैं कि आप बैग्स दूसरे जो घर से लेकर आएँ वो इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ जो इनको जो कारोबार इनका इस तरह के प्लास्टिक के कारोबार के साथ मुंसलिक लोग हैं उनको भी हम मौके दें कि हम उनके लिए जो है कोई लोन्स का या कोई और बेहतर उनके लिए अरेंजमेंट कर सकें जिससे अपना कारोबार जो है वो शिफ्ट किया जा सके। बिल्कुल, प्लास्टिक बैग की रोकथाम जो है वो इंतज़ामिया इसकी रोकथाम के लिए जो है वो मुस्बत इक़दाम हमें उठाती नज़र आ रही है। अभी हमारे साथ इस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद थी जिनसे हमने बातचीत की है और वो हमें ये कहती हैं कि इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो संजीदा इक़दाम उठा रही है प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के हवाले से। फिर प्लास्टिक बैग जिन जिन फैक्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है या जो लोग बनाए जा रहे हैं उन हवाले से भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जिस तरह हमने वॉलंटियरली जो है जो लोग हैं वो भी इसमें ख़ुद भी वॉलंटियरली तौर पर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को कम कर रहे हैं। उसके बाद ही जो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल है इसके हवाले से जो है वो लोगों में अवेयरनेस भी दी गई है ताकि हालात मामला जो है वो बेहतर हों। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।